Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. सबसे पहले तो सभी वुमेन जो मुझे देख रहे हैं, आपको आज की तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो वुमेन या लेडीज जो मैरिड हैं, मैं ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, सौभाग्यवती रहें। और जो लड़कियां जो अपना मनचाहा वर ढूंढ रही हैं, उन्हें उनका मनचाहा वर मिल जाए और पूरी जिंदगी आप अखंड सौभाग्य के साथ व्यतीत कर पाए। यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों के लिए ईश्वर से। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की जो ये रीडिंग है, इसके अंदर आज आपको वो सच पता लगने वाला है जिससे कि आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के साथ दोबारा जुड़ सकते हैं। उस सच की सिर्फ एक एक्सेप्टेंस आपके रिश्ते को हमेशा के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता कुछ और है अपने रिश्ते को लेकर, लेकिन चल कुछ और रहा होता है। और जब हमें सच्चाई पता लगती है तो एक तरह से आंखें खुल जाती हैं। तो आज की रीडिंग वो आई ओपनिंग रीडिंग ही है। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि सच जो आपके पार्टनर को आपसे दोबारा जोड़ सकता है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आज की रीडिंग में जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, देन क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आइए जानते हैं एक सच जो आपके पार्टनर को दोबारा आपसे जोड़ सकता है, क्योंकि उस सच को एक्सेप्ट करने से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी और आपको आपके पार्टनर का परसेप्शन समझ में आएगा। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, जिनको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिन्हें ऐसा नहीं लगता है, मैं उनसे बात कर रही हूं, तो आप इस गलत फहमी से बाहर निकले। आप दोनों जिस जर्नी से गुजर रहे हैं, ये एक रोलर कोस्टर राइड है। कभी चीजें बहुत अच्छी महसूस होती हैं, कभी चीजें बहुत डाउन महसूस होती हैं, कभी लगता है कि पार्टनर दोबारा से आकर कमिटमेंट देंगे और कभी लगता है कि वो आपसे बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं। तो जब कोई इंसान इतना ज्यादा हर्ट कर चुका होता है तो उससे मूव ऑन करना आसान होता है ना? लेकिन आपके लिए आपके पार्टनर से मूव ऑन करना बहुत डिफिकल्ट है, और यही चीज आपके पार्टनर भी महसूस करते हैं। आपके पार्टनर भी आपसे चाहकर भी, कभी वो अपनी लाइफ में ऐसा चाहते भी हैं कि वो आपसे मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा दुख दे चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आप में से बहुत सारे लोगों का ये कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है? और बहुत कम लोगों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जी हाँ, मतलब आप में से मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि अगर रिलेशनशिप में गड़बड़ हो रही है तो हमारे पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही होगा। ऐसा होता नहीं है। और जब पर्सनल रीडिंग में आपको ये बात समझ में आती है, तब आपको एक धक्का भी लगता है और आप उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, ट्विन फ्लेम जर्नी ना कोई एक ट्रॉफी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को इसे ट्रॉफी की तरह लेते हुए देखा है।
आपके पार्टनर के साथ अगर आपके पार्टनर का ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है ना, तो ईश्वर को थैंक यू कहिए, क्योंकि ये जर्नी इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है कि उस पेन को ना आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप ही अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा दुःख एक्सपीरियंस करें। हर इंसान को अपना दुःख बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी एक अलग जर्नी है। लेकिन मैं आपको एक बात की एश्योरेंस ज़रूर देती हूँ कि आप में से ऑलमोस्ट 90% लोगों का जो कनेक्शन है ना अपने पार्टनर के साथ, वो एक पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जब आप अपने पार्टनर के बिना अपनी ज़िंदगी को देखते हैं ना, तो आपको एक वैक्यूम फील होता है। आपके पार्टनर को देखकर, उनके जो प्रेजेंट एक्शंस को देखकर आपको गुस्सा ज़रूर आता होगा। आपको ऐसा भी महसूस होता होगा कि शायद जो आपके पार्टनर है ना, वो आपके प्यार को डिज़र्व ही नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनसे थोड़ा-सा पीछे हटने की कोशिश करते हैं, आप उनके बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज़ अ ट्रू सोलमेट कनेक्शन, ठीक है? और आपके पार्टनर को भी वो वैक्यूम फील होता है। आपके पार्टनर आपको किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। आपको चाहे लग रहा हो कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको चाहे लग रहा हो कि आपके पार्टनर ने किसी और को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है, लेकिन सच बात ये है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो एक पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन है। और जो सुकून आपको आपके पार्टनर के साथ मिला या आपके पार्टनर को आपके साथ मिला, वो सुकून आप दोनों को किसी और के साथ नहीं मिल सकता। एक खालीपन हमेशा ज़िंदगी में रह जाएगा अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन ना हुआ। मतलब सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन एक खालीपन रह जाएगा। और वो खालीपन फिज़िकल लेवल पर नहीं, वो आत्मिक लेवल पर आप महसूस करेंगे, सोल लेवल पर वो आप खालीपन महसूस करेंगे। ओके, सो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपका आपके पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है जिनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी अपने पार्टनर से मिली है, आपको ऐसा लगता है कि कार्मिक कनेक्शन है। नहीं, कार्मिक कनेक्शन नहीं है आपका आपके पार्टनर के साथ। ये या तो सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ओके, अब क्या हो रहा है ये बात को पहले एक्सेप्ट कर लीजिए। आपने ना अपने पार्टनर के पीछे-पीछे भागकर उन्हें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्हें समझाने का प्रयास किया कि जो भी आपके पार्टनर डिसीज़न आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए एट प्रेज़ेंट बना रहे हैं, वो डिसीज़न गलत है। आपने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बताया। लेकिन आपके पार्टनर ने ना आपकी एक भी बात नहीं सुनी, जिस बात का आपको सबसे ज़्यादा दुःख है। और इसी बात की वजह से जब भी मैं आपसे ये कहती हूँ ना कि इनिशिएटिव आप लीजिए, आपका दिल नहीं मानता। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाँव पर लगा दिया। आपने तो अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, अपने पार्टनर को हमेशा समझाने का प्रयास किया, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं मानी। देखिए, अब वो वक़्त है ही नहीं जब आप अपने पार्टनर के पीछे-पीछे भागें और उन्हें कुछ समझाने का प्रयास करें। जो आपने पहले किया वो भी टाइम के अकॉर्डिंग गलत था। आपको अपने पार्टनर के पीछे-पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा ही लग रहा है कि आप तो इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के पीछे-पीछे भागते जा रहे हैं और उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। देखिए, फ़र्क तो आपके पार्टनर को पड़ता है, लेकिन ये जो आपके पीछे-पीछे भागने की अप्रोच है ना, वो पास्ट में भी गलत थी और वो अब भी गलत है। अब आप कहेंगे मैम हमने वो अप्रोच छोड़ दी है। अब हम अपने पार्टनर के पीछे-पीछे नहीं भागते। आप फिज़िकली नहीं भाग रहे, लेकिन मन तो हमेशा उसी ओर भागता चला जा रहा है ना। सिर्फ मन को उसी डायरेक्शन में भगाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो एक ये जो आपका मोड ऑफ एक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो गलत है। तो इस मोड ऑफ एक्शन के ऊपर आपको थोड़ा-सा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अपने मन को थोड़ा-सा स्थिर करने की कोशिश कीजिए। फिर आप एक्शन कैसे ले सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी। लेकिन आपके पार्टनर आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके पार्टनर अपनी लाइफ़ के एक ऐसे पड़ाव से गुज़र रहे हैं, जहाँ पर वो 2 नाव में सवार हैं। और जो इंसान 2 नाव में सवार होता है, उसे किनारा नहीं मिलता, वो डूब ही जाता है। तो जितना पेन, जितनी सफ़रिंग आपके पार्टनर ने आपको दी है, उसके बाद अगर आपके पार्टनर इन हालातों से गुज़रते हैं, तो आप तो यही सोचेंगे ना कि अच्छी बात है, हमारे पार्टनर को भी तो पता चले कि दर्द क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन प्यार का मतलब दर्द देना तो नहीं होता है। जो लोग सच में अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, आपकी अप्रोच तो इस तरह की नहीं हो सकती है। देखिए, आपके पार्टनर इस टाइम पर फिकल माइंडेड हैं।
वो स्टेबल डिसीजन बनाने के हालात में नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। अब आप ये कहेंगे तो मैम उसमें हमारा क्या कसूर है? हम क्यों सफ़र करें? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर जब उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप उनसे डिसीजन की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर है ना, वो आज के टाइम पर अपनी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पहले आपके पार्टनर एक्सट्रोवर्ट हुआ करते थे। वो अपनी बात को खुलकर रखना पसंद करते थे। अगर खुलकर नहीं भी रखते थे, तो डिसीज़न लेना पसंद करते थे। आज के टाइम पर आपके पार्टनर की इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्हें समझने वाला एक भी व्यक्ति उनके इर्द-गिर्द नहीं है। आपके पार्टनर का परसेप्शन जो है वो कोई भी समझ नहीं पा रहा है, इंक्लूडिंग यू। मतलब वो आपको कुछ समझा ही नहीं पाएँगे कि वो फ़ील क्या कर रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है ना, हमारी तबीयत खराब होती है और हमें पता ही नहीं लग रहा होता है कि सिम्पटम्स क्या हैं। क्या बताएँ हम डॉक्टर को जाकर? सेम हाल आपके पार्टनर का आज के टाइम पर है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या बताएँ आपको, कि वो किन हालातों से गुज़र रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है वो ये है कि चाहे आज आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, चाहे आज के टाइम पर आप दोनों एक-दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, चाहे आप बात नहीं कर रहे हैं, चाहे आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस दोनों साइड पर हैं। इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना होगा। जी हाँ, आप बहुत बार अपने पार्टनर पर ये एलिगेशंस लगा चुके हैं कि आपके पार्टनर ने कभी आपसे सच्चा प्यार ही नहीं किया। अगर सच्चा प्यार ना होता तो इतने हालातों के चलते ये कब का वैनिश हो जाता, कब का गायब हो जाता। लेकिन डीप इनसाइड योर पार्टनर्स हार्ट देयर आर वेरी इंटेंस फीलिंग्स फॉर यू। आपके पार्टनर के दिल के अंदर आपके लिए बहुत गहरे जज़्बात हैं और आप भी अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो जो हार्शनेस आपके कमेंट्स में निकल कर आती है ना, उसे मैं महसूस कर सकती हूँ कि उसके पीछे दर्द कितना है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप ना अपनी होप खोते चले जा रहे हैं। आपको अपने रिलेशनशिप में होप खोने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर ठीक है, डिसीज़न मेकिंग एनर्जीज़ में नहीं है, ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पर फिकल माइंडेड है, इंट्रोवर्ट हो गए हैं। लेकिन एक बात और भी तो सच है कि प्यार अभी भी आप दोनों के बीच में एग्ज़िस्ट कर रहा है। तो ये एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप के फ़ेवर में है। इस एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट ज़रूर टाइप कीजिएगा। लेकिन आपके रिश्ते में एक सच और भी है। इमोशंस दोनों साइड पर हैं, लेकिन आप दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फ़ील कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि चाह कर भी अपने इमोशंस को ना आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आपको एक्सप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं। आपको आपके पार्टनर को लेकर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ तो हो गए हैं, ये बात तो यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन जो आप ट्रस्ट इश्यूज़ अपने पार्टनर के साथ रख रहे हैं ना, वो गलत है। आप ये बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ़ उन पर ब्लेम लगा रहे हैं। एक्चुअली जो लोग अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, तो मैं बहुत क्लियरली आपको बताना चाहती हूँ कि इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपके रिलेशनशिप के अंदर एक थर्ड पार्टी एनर्जी है और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत ही मैच्योर है, बहुत सेंसिबल है। अपने लिए, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए नहीं, और बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है। ये जो थर्ड पार्टी है, इसने आप दोनों के बीच में अपनी जगह ज़बरदस्ती बनाई है। जो आप ये कहते हैं ना कि आपके पार्टनर की वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ी है, वो एक्चुअली आपके पार्टनर की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। ये जो टॉक्सिसिटी बढ़ी है, ये इस थर्ड पार्टी की वजह से बढ़ी है। और हाँ, ये थर्ड पार्टी आपकी पास्ट लाइफ कार्मिक हो सकती है, आपके पार्टनर की पास्ट लाइफ कार्मिक हो सकती है, या आप दोनों की पास्ट लाइफ कार्मिक हो सकती है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा उलझ गया है। और इसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर की जो डायरेक्शन है वो आपसे चेंज हुई है। आपके पार्टनर तो आज भी उस डायरेक्शन को ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़कर
आपकी तरफ को वापस आ पाए। लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इल्यूजन की एनर्जीज में रखती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये थर्ड पार्टी ठीक है, चालाक है, लेकिन क्या हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन को समझ नहीं पा रहे हैं? आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज्यादा लो एनर्जीज में है, और वो लो एनर्जीज इस थर्ड पार्टी की बदौलत ही क्रिएट हुई है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर बार बार एनर्जी चेंजेस किए हैं। इसने आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक किया, स्पेल वर्क किया, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपसे चेंज हो गई। आपके पार्टनर सिर्फ इस थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आ गए, और जितनी बारीकी से इस थर्ड पार्टी ने काम किया, उससे आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर ने अपनी डायरेक्शन खुद ब खुद आपसे बदल ली है। इससे आपके पार्टनर आपकी नजरों में विलन बन गए। लेकिन ये जो आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं ना, कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपके पार्टनर क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं, वो सब कुछ इस डायरेक्शन चेंज की वजह से हुआ है। और इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, जो आपके रिलेशनशिप के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आपके रिलेशनशिप के लिए बनता है। ये थर्ड पार्टी बस लालच की वजह से जुड़ी हुई है, पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से जुड़ी हुई है, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन में उन बेनिफिट्स को लाइफ लॉन्ग एंजॉय करना चाहती है, जो इसे आपके पार्टनर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल रहे हैं। चाहे वो फाइनेंशियल सेटलमेंट हो, या फाइनेंशियल कंटेंटमेंट हो, या फिर अपने ईगो को सैटिस्फाई करना हो, या फिर आपके पार्टनर को डोमिनेट करना हो, इन सारी चीजों में इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और ये थर्ड पार्टी इसी तरीके से आपके पार्टनर को अपना बंधक बनाकर रखना चाहती है। अब कहां पर गड़बड़ हो रही है एक्चुअली? आप में से बहुत सारे लोग ना इस थर्ड पार्टी के सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ ये सोचकर बैठे हैं कि ये थर्ड पार्टी अपने आप जिंदगी से बाहर चली जाएगी, आपके पार्टनर की या आप दोनों के रिश्ते में से अपने आप ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? और जो लोग बेवकूफी भरे कमेंट्स कर रहे हैं ना, कि अच्छी बात है, हमारे पार्टनर तो वैसे ही बहुत टॉक्सिक है, उन्हें सामने से टॉक्सिक पार्टनर मिल गया है, बहुत अच्छा हो रहा है, आपने कभी सही और असली प्यार को पहचाना ही नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सच में अपने पार्टनर से प्यार करता है ना, वो डेफिनेटली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रिजर्व भी करता है, और अपने प्यार को पेन में भी नहीं देख सकता है, ठीक है? अगर आप इस तरह की चीजें सोचकर बहुत ज्यादा खुश हैं कि आपके पार्टनर अगर तकलीफ में है तो उन्हें इसी तकलीफ में रहने दिया जाए, तो आप अपने रिश्ते से आगे बढ़ जाइए। और अगर आप नहीं भी बढ़ना चाहते हैं, तो दिवाली के बाद आपको अपने रिश्ते से मूव ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हालात उस तरह के खड़े हो जाएंगे, ठीक है? तो अब जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, मैं आपको कुछ टाइमलाइंस देना चाहूंगी। देखिए, अभी जो रक्षाबंधन आ रहा है, उस पर ये थर्ड पार्टी फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करने वाली है। उससे क्या होगा, आप दोनों के बीच में दूरियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। उससे आप दोनों का कम्युनिकेशन और ज्यादा वीक होगा, और आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होगा जैसे उन्होंने आपसे दूर जाने का फैसला जो लिया वो सही लिया, ताकि आप अपनी जिंदगी में खुश रह सके, ठीक है? और आपको ये फील होगा कि अच्छी बात है कि आपके पार्टनर आपकी जिंदगी से चले गए, और आपकी जिंदगी में स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है? एक मूवमेंट के लिए ये दोनों बातें बिल्कुल सही साउंड कर रही होंगी आपको। दूसरे पॉइंट पर, जब दिवाली आएगी तो फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होगा। उस टाइम पर आप देखेंगे कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दी है, या फिर फर्स्ट साइकिल के बाद भी आपको ये चीज सुनने के लिए मिल सकती है कि थर्ड पार्टी के साथ शादी फिक्स हो गई है, या छुपकर मैरिज कर ली है। ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, और आपको लगेगा कि वाओ, आपने सबसे सही फैसला लिया अपने पार्टनर को छोड़कर। लेकिन ऐसा सिर्फ आपको आने वाले अगले फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन के अगले 2 महीनों में ही महसूस होगा। उसके बाद रिग्रेट की एनर्जी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि सच सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा आपके लिए भी।
ठीक है? तो अगर नहीं पछताना है पूरी ज़िंदगी और अपने इस रिश्ते को बचाना है, तो आपको वक़्त रहते अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडीज़ गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको ये रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फ़ेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि अगर अब भी स्टैंड आपने नहीं लिया ना, तो सारी उम्र पछतावे में निकल जाएगी। और कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं, मैम हमें तो 40 साल हो गए अपने पार्टनर का इंतज़ार करते हुए, प्लीज़ आप मूव ऑन कर लीजिए। आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज़ अब रिवर्सिबल ही नहीं होंगी। और जिन लोगों के लिए मैंने आज की रीडिंग भी बनाई है ना, आप लोगों के लिए भी जो एनर्जीज़ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिवाली तक ही रिवर्सिबल है। उसके बाद एनर्जीज रिवर्स नहीं हो पाएंगी। ओके, सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज है, आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। आपके पार्टनर ना इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, जो वाइब्रेशन आप उनकी तरफ को भेज रहे हैं, कि आप उनके ऊपर अब विश्वास नहीं करते हैं। मैं तभी बोलती हूँ कि जो कुछ भी आप अपने पार्टनर की तरफ सेंड कर रहे हैं ना, किसी भी फॉर्म की वाइब्रेशन बहुत सोच समझ कर सेंड कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर को वो वाइब्रेशन महसूस होती है। माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। लेकिन आपके पार्टनर को इस बात का भी एहसास है कि उनकी जिंदगी ना आपके बिना वर्थलेस है, वो आपके बिना कुछ भी नहीं है। यू टच्ड माई हार्ट। आपके पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके दिल में अगर किसी के लिए जगह है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपके बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट मैसेज ओवर हियर इज, आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। आप कहते हैं ना कि आपके पार्टनर आपसे डायरेक्टली कोई बात नहीं करते हैं, तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो जानबूझकर अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब अगर वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस कर भी देंगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाएँगे। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में घटित हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये बात आपके पार्टनर को पता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर इंटेंशनली ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर नहीं है। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। आपके पार्टनर आपसे सॉरी कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, जो भी गलत किया वो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है। कम बैक इन माई लाइफ। आपके पार्टनर आपको अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना चाहते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज, योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर ने किसी पैसों के रीजन की वजह से आपको छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। वो ये बात समझ पा रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि वो आपकी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए वो शायद आपसे पीछे हट गए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं। एवरी मोमेंट स्पेंट विथ यू इज़ प्रेशियस फॉर मी। आपके पार्टनर ने जो भी लम्हे आपके साथ गुज़ारे हैं, वो आपके पार्टनर के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इवन आपके साथ बिताए हुए लम्हे आपके पार्टनर की आज के टाइम की स्ट्रेंथ है। लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। आपके पार्टनर आपकी तरफ ये वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि चलो आओ हम दुनिया को दिखाते हैं कि हमारे प्यार में कितनी ताकत है। और आप अपने पार्टनर पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि वो आपको जानबूझकर छोड़कर चले गए हैं। यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर को उनकी ओरिजिनल एनर्जीज में एक बार वापस ले आते हैं ना, तो आपका ये रिलेशनशिप बच जाएगा।
अदरवाइज पछतावे के अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अब ये तो चॉइस आपकी है, आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर लेना चाहते हैं, वो मर्ज़ी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो आल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।